हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बीसीसीएल से एक न्यूज़ आ रही है कि 16,407 आवास यानी 7 क्वार्टर जो है उसको ध्वस्त करने की तैयारी में है बीसीसीएल अपने डेंजर जोन में 16,407 क्वार्टर को ध्वस्त करने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। और वैसे तो ये काम इसी महीने होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन और जो दंडाधिकारी हैं, पुलिस बल है, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यह मैटर अगस्त में शिफ्ट कर गया है। यानी अब अगस्त में यह अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा और मार्च 2022 तक ये टारगेट रखा गया है कि इन जो क्वार्टर्स है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीसीसीएल के 7,036 आवासों पर बाहरी लोगों का कब्जा है, जबकि डेंजर जोन में रह रहे 9,371 बीसीसीएल कर्मियों को शिफ्ट करके आवास ध्वस्त करने का तैयारी कर दिया गया है। बीसीसीएल के हेड ऑफिस ने इससे रिलेटेड सभी एरिया को इन्फॉर्म कर दिया है। बीसीसीएल ने 25,000 आवास को डेंजर जोन घोषित करते हुए इसको ध्वस्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये सभी आवास जो है वो डेंजर जोन के अंदर में आता है। डेंजर जोन में आए दिन भूधसान का मैटर होता रहता है, तो इससे बचने के लिए प्रबंधन ने ये फैसला किया है कि इन जितने भी आवास है इन सभी आवासों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्रबंधन ने इसकी तैयारी भी कर ली है और जो कर्मी है उसको शिफ्ट करने के लिए 15,852 आवास का निर्माण कराया था, तो उसी में सबको शिफ्ट करने की तैयारी में है। जितने भी बीसीसीएल कर्मी हैं उनको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि 8,579 कर्मियों को शिफ्ट किया जा चुका है, जिसमें अलग अलग एरिया आते हैं, जैसे कतरास, तेतुलमारी, जगजीवन नगर, कार्मिक नगर, कुसुम विहार, ईस्ट बसूरिया क्षेत्र। ये सभी एरियाज़ है जिसमें शिफ्ट करने का काम किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए आ रही है। ये कोल इंडिया लिमिटेड में भी फॉलो होता है। कोल इंडिया लिमिटेड और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन सभी जगह पे अब 1 जुलाई से महंगाई भत्ता को 28% कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो इसलिए क्योंकि 52 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और जो 60 लाख पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलता है, जो पेंशन लेते हैं, वो सभी पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते में इजाफा का वेट कर रहे थे। आपको बता दें कि पैंडेमिक के कारण, कोरोना के सिचुएशन के कारण, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण ये महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी में रोक लगा दी गई थी और वो 1.5 साल के बाद बढ़ाया गया है और इसको 28% करने का फैसला किया गया है। ये जो है वो 1 जुलाई से लागू है। 1 जुलाई से इसको जोड़ा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए महंगाई दर में 1 जुलाई से 11% की बढ़ोतरी की है। मतलब पहले जो था उसमें 11% की बढ़ोतरी कर दी गई है और 17% जो था वो बढ़ कर के 28% हो गया है। और वित्त मंत्रालय ने इसके तहत एक ज्ञापन जारी कर दिया गया है और कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ता का एक दर जो है, वो रेट जो है, वो जुलाई से मूल वेतन के 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। ये जो फैसला है वो सैन्य कर्मचारी यानी सिविल कर्मी जो हैं उन पर भी लागू होता है। आपको बता दें कि इसमें नॉर्मली बढ़ोतरी जो है वो 1 जनवरी, 1 जुलाई और ऐसे करके होता है, लेकिन 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाला जो अतिरिक्त किस्त है वो भी इसमें समाहित कर दिया गया है और एचआरए को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें महंगाई भत्ता तो बढ़ा ही है और साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एचआरए, उसको भी बढ़ा करके 27% तक कर दिया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को यह आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डीएनएस अलाउंस 25% को पार करेगा और हाउस रेंट अलाउंसेस को रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से डीएनएस अलाउंस जो है वो 28% हो चुका है, जिसके कारण हाउस रेंट अलाउंस भी रिवाइज कर दिया गया है। मतलब एचआरए भी आपका बढ़ गया है। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।